महेश, जो कि एक गरीब ठेले वाला था, वो अपनी पत्नी और अपने 15 साल की एक बेटे के साथ किसी गांव में एक झोपड़पट्टी में रहता था। एक दिन जब वो काम करके रात में घर लौटा तो उसका बेटा बहुत बीमार था। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, हमारा बेटा कितना बीमार है। इसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है। अरे हाँ, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ। महेश उसी वक्त भागता हुआ गया और गांव के ही एक डॉक्टर साहब को बुला कर ले आया। सर्द का मौसम आने वाला है, जब मौसम करवट लेता है तब ऐसे इन्फेक्शन आ जाते हैं जिससे बुखार, सर्दी, जुकाम हो सकता है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी है। अब मैं चलता हूँ, मुझे मेरी फीस दे दीजिए। कितने रुपए हुए डॉक्टर साहब? 200 रुपए। अरे महेश, इस तरह एक दूसरे को क्या देख रहे हो? आजकल महंगाई बढ़ गई है तो दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। और वैसे भी तुम तो कड़ी चावल का ठेला लगाते हो ना। तुम्हारे जस्ट सामने उस आदमी को देखो, वो भी कड़ी चावल का ही ठेला लगाता है, लेकिन वो कितना अमीर हो गया। तुम ऐसा करते हो कि तुम्हारी दुकान ही नहीं चलती, या फिर तुम हम सबसे छुपाते रहते हो? अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं भला क्यों किसी से छुपाऊंगा? अगर मेरे पास भी उतने पैसे होते तो मैंने भी अच्छा खासा घर बनवा लिया होता। डॉक्टर साहब, अभी 50 रुपए ले लीजिए, मैं 2-3 दिन में बाकी के पैसे दे दूंगा। तो ठीक है फिर, मैं तुम्हें 3 खुराक दवाइयां दे दी हैं। 1 खुराक दवाई ले लो, बाकी की 2 खुराक जब पैसे देना तब ले लेना। तभी महेश की बीवी ने अपने पैर की पायल निकालकर डॉक्टर साहब को दे दी और डॉक्टर इतना पत्थर दिल था कि उसने ले भी लिया। वैसे मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं सबके साथ ऐसे ही भावनाओं में बह गया तो मेरा भी धंधा तुम्हारी तरह ठप पड़ जाएगा। जब पैसे हो तो पैसे देकर ये पायल वापस ले जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर वहां से चला गया। खैर, महेश और उसकी बीवी की आंखों में गरीबी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। उसका बेटा ये सब देखता रहता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ये अच्छा हुआ कि सुबह तक उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया और स्कूल चला गया। अरे महेश, तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों मक्खी मारे करते हो? जब तुम्हारी दुकान पर कोई आता ही नहीं तो बंद कर दो दुकान और चुपचाप घर में बैठो। अरे नहीं चाचा, 2-4 लोग तो रात तक आ ही जाएंगे। अगर मैंने ये काम भी बंद कर दिया तो हम भूखे मरने लगेंगे। बड़ी मुश्किल से मैं अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। आप बताइए, आपको कढ़ी चावल दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे कढ़ी चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, और बाहर ठेले का खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाता। गजरौला चाचा वहाँ से गए और सीधा सामने अमीर ठेले वाले मोहन की दुकान पर पहुँच गए। अरे मोहन, जल्दी से एक फुल प्लेट कढ़ी चावल लगा दो। अरे चाचा, तुम्हारा तो रोज का काम है। देख लो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है, सबको नंबर से मिलेगा। चुपचाप लाइन में खड़े हो जाओ और ज्यादा बकवास मत करो। अरे अरे मोहन बेटा, गुस्सा काहे कर रहे हो? ठीक है, मैं लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। गजरौला चाचा तो कह रहे थे कि मैं बाहर का खाता नहीं हूँ। सामने वाली दुकान पर कढ़ी चावल खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वो आदमी भीड़ बढ़ते ही किसी से तमीज से बात भी नहीं करता, फिर भी लोग उसकी दुकान पर जाते हैं। मैं भी तो इतने ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आता? खैर, दोपहर के वक्त अचानक महेश ने देखा। मोहन अंकल, मुझे भी 1 प्लेट जरा कढ़ी चावल देना। मोहन अच्छी तरह से जानता था कि ये सामने ठेले वाला महेश का लड़का है, इसीलिए वो हैरान रह गया। तुम तो सामने वाले महेश के बेटे हो ना? हाँ चाचा, अपने पिता के हाथ के कढ़ी चावल तो मैं खाता ही रहता हूँ। रात में वो सारा का सारा बचा कर ले जाते हैं तो मजबूरी में मुझे खाना पड़ता है, लेकिन मैंने आपके कढ़ी चावल के बारे में बहुत नाम सुना है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। छोटू, महेश के बेटे के लिए 1 प्लेट कढ़ी चावल लगा दो। चाचा, मुझे पैक कर देना, मैं घर जाकर खाऊंगा। छोटू ने उसके लिए कढ़ी चावल पैक किए और वो अपने घर की तरफ चला गया। उसने अपने पिता के ठेले की तरफ देखा तक नहीं। इस हरकत से महेश बहुत हैरान हो गया और उसे बुरा भी लगा। मेरे बेटे को अचानक क्या हो गया? अब मुझे लगता है मेरे कढ़ी चावल में स्वाद नहीं है, इसीलिए लोग मेरी दुकान पर नहीं जाते। जब मेरे खुद का बेटा सामने वाली दुकान पर जाने लगा तो बाकी लोग मेरी दुकान पर क्यों आएंगे? तो इस तरह धीरे धीरे रात होने लगी। महेश दुकान बंद करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए। अरे महेश, तुम तो दुकान बंद करने जा रहे हो? सामने वाले को देखो, अभी तक उसकी दुकान पर लाइन लगी हुई है। ऐसा करो तो मुझे 1 प्लेट कढ़ी चावल खिला दो। पूरे दिन भर में रात के समय एक ग्राहक आने पर महेश को थोड़ी खुशी हुई। उसने खुशी खुशी 1 प्लेट डॉक्टर साहब के लिए कढ़ी चावल लगाए। डॉक्टर साहब, 20 रुपए हुए। अच्छा, एक तो दिन भर तुम्हारी दुकान पर कोई आया नहीं। मैंने कम से कम दुकान बढ़ाते टाइम तुम्हारी दुकान पर 1 प्लेट कढ़ी चावल खाए, और तुम मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, गलती हो गई। डॉक्टर वहाँ से बिना पैसे दिए चला गया। महेश के पास ढेर सारा कढ़ी चावल अभी तक बचा हुआ था। आज के बाद मैं बचे हुए कढ़ी चावल खुद के घर नहीं ले जाऊंगा। मेरे बेटे, मेरी बीवी को मजबूरी में मेरे कढ़ी चावल खाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता। शायद मैं सारे कढ़ी चावल जानवरों को खिला देता हूँ। महेश ने सारे कढ़ी चावल उठाए और वहाँ जितने भी जानवर थे सभी को खिला दिए। देख रहे हो छोटू, किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने बिजनेस में टक्कर ले, और इस गरीब महेश ने तो मेरे ठेले के सामने ठेला लगा लिया। उसने सोचा होगा कि मुझे टक्कर दे देगा। देखो, हर रोज बेचारा सारा कढ़ी चावल बेकार हो जाता है, फिर भी ये मानता नहीं।
अरे छोड़ो ना चाचा, गरीबों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी दुकान वैसे ही नहीं चलने वाली हमारे सामने। महेश की दुकान मोहन की दुकान से ज्यादा दूर तो थी नहीं, इसलिए उसने मोहन की सभी बातें सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अरे वाह, आज तो आप खाली हाथ लौटे हैं। लगता है सारा कढ़ी चावल बिक गया आपका। मैंने पहले ही कहा था ना कि भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप तो मेरी बात मानते ही नहीं थे। अरे क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं बिका, मुझे माफ कर देना। तुम लोगों को हर दिन मेरा बचा हुआ कड़ी चावल खाना पड़ता है, इसीलिए मैंने आज सारा कड़ी चावल जानवरों को खिला दिया। आज तो एक ग्राहक भी नहीं आया। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने कब कहा कि हमें मजबूरी में आपका कड़ी चावल खाना पड़ता था? ये सब तुम अपने लाडले बेटे से पूछो। पापा, इसका मतलब आपने मुझे देख लिया था क्या? मैं अंधा नहीं हूँ, और मोहन का ठेला मेरे ठेले के बिल्कुल सामने है। 10 किलोमीटर दूर तो है नहीं जो मुझे तू दिखाई नहीं देगा। पापा, मुझे उस मोहन के कड़ी चावल खाने का कोई शौक नहीं है। मैं कई दिनों से ये पता लगाना चाह रहा था कि आखिर उसके कड़ी चावल में ऐसा क्या है कि वो लोगों को गालियां भी देता रहता है, फिर भी लोग उसी के यहाँ लाइन लगाने चले जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ पता चला तुझे? टीचर के साथ मिलकर लैब में इसकी टेस्टिंग करूंगा, और अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ निकला तो मैं इसे सीधा लेकर फूड इंस्पेक्टर के पास जाऊंगा। महेश इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे को मना किया, लेकिन वो माना नहीं। फिर अगले दिन फूड इंस्पेक्टर वाले मोहन की दुकान पर आए। गांव वालों, ये मोहन अपने कड़ी चावल में ऐसी दवाइयां, ऐसे केमिकल्स डालता है जिससे आप लोग इसके कड़ी चावल के आदी हो गए थे, इसीलिए आप लोग बिना इसके कड़ी चावल खाए रह नहीं पाते थे, और तुम्हारे गांव का डॉक्टर ही इसे वो केमिकल ला कर देता था, इसीलिए इनका भी लाइसेंस जब्त किया जाता है। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वो मोहन पर बहुत गुस्सा हुए। खैर, मोहन का ठेला वहां लगना बंद हो गया, इसीलिए अगले दिन से ही अब महेश का ठेला खूब चलने लगा। लोग उसकी दुकान पर लाइन लगाने लगे। अब महेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगा।